जनपद हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र के गांव कासमपुर निवासी मुसर्रत ने ग्राम प्रधान अक्रम के निर्वाचन नॉमिनेशन पत्र में शैक्षिकी प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाया है। मुसर्रत ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरटीआई के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ग्राम पंचायत कासमपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान अक्रम के नॉमिनेशन में शैक्षिकी योग्यता का प्रमाण पूर्ण रूप से फर्जी है और फर्जी प्रमाण पत्रों से निर्वाचित होने का कोई औचित्य नहीं होता है। उन्होंने बताया कि फर्जी शैक्षिकी प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को भी लिखित शिकायत देकर ग्राम प्रधान अक्रम को पद मुक्त करने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि कई महीनों से वह अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ग्राम प्रधान के फर्जी शैक्षिकी प्रमाण पत्र के पुख्ता सबूत दिखाने के बावजूद भी अधिकारी केवल आश्वासन देकर चक्कर कटवा रहे हैं। ग्राम कासमपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक बहादुराबाद है। तो ये कासमपुर का ही मामला है। ग्राम प्रधान का अक्रम नाम उसका, और बहादुराबाद ब्लॉक से ही, उसका भी बहादुराबाद ब्लॉक ही पड़ता है। कैसे पता लगा? सूचना का क्या मामला था? कौन सा स्कूल है, कौन से, कहाँ से? सूचना के अधिकार में डाला था सर। ये सूचना के अधिकार तो पता लगा कि महाराष्ट्र पुणे की इसकी टीसी, तो टीसी इसकी जो वहाँ से हमने सूचना डाल ली, टीसी के एड्रेस पर सूचना डाल ली, और वहाँ से पता लगा कि फर्जी हमारे यहाँ से जारी निकली गई। और एक चीज़ और पता लगा, उन्होंने खोल दिया इस चीज़ को कि 2010 तक कक्षा 5 से लेकर 8वीं तक की मान्यता थी उस स्कूल में, और इसमें 2010 की टीसी लगी। ये 2010 की टीसी दिखा रहा। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये कि बिल्कुल ये फर्जी लग रहा। जिस स्कूल, जो स्कूल टीसी दे रहा, वो स्कूल ये कह रहा कि 2010 तक कक्षा 5 से लेकर मेरे यहाँ 8वीं की मान्यता थी, 10वीं की कोई मान्यता नहीं थी। तो 2010 में टीसी कहाँ से बन गई? तो साफ साफ फर्जी बिल्कुल। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे लगभग 6-7 महीने सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं थक चुका, भागता भागता, अधिकारियों के चक्कर काटता काटता। अब तक मुझे कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई ठोस। मैं एक शिकायत करता हूँ, अधिकारी को मैं पूछता हूँ मेरा काम कहाँ तक पहुँचा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मुझे मिलता। तो मुझे इसको भी चिंता मेरी। एक बार और अपील कर दो सब अधिकारियों को, बार बार मैं अपील करता हूँ कि मेरे इस मामले को, ग्राम कासमपुर प्रधान वाले मामले को जो विषय चल रहा है, हर अधिकारी की नज़र में हो, हर अधिकारी की नज़र में हो। किसी को छुपा नहीं है, अगर किसी को छुपा हुआ है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट इसके है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तुरंत तत्काल में हटा देना चाहिए। अब तक ही 3 साल हो गए, अब वक्त कितना बचा? और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पास इस एक मुकदमा भी होगा पथरी में, थाना पथरी में 420। क्या मामला? कोर्ट के द्वारा। किस विषय में? इसी विषय में, टीसी बाड़े में, फर्जी में। तो मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाता हूँ कि निष्पक्षता जांच करी जाए इसमें। ठीक है, इसमें निष्पक्षता जांच हो। एक आपके इस चैनल तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी को भी, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री, और धाकड़ धामी मामला प्रकाश में आ रहा है आपके द्वारा, और आपके द्वारा शिकायत भी कई जगह की गई है, तो क्या प्रकरण है पूरा मामला? आप विस्तार से जानकारी दीजिए। प्रकरण तो सर ये है, करीबन साल हो गए इस मामले में, 6-7 महीने। तो
मैं डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, डीएम साहब के यहाँ शिकायत करी। डीएम साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया, डीएम साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया। डीएम साहब ने सीडीओ साहब के यहाँ पूछा दिखाई, सीडीओ साहब से भी मिला मैं, सीडीओ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया कि भाई फर्जी है। हमने भी पता कर लिया कि आकाश सिंह गुंडे जो थी सीडीओ मैडम, उन्होंने खुद ने अपने मुँह से बोला, हम 10 लोग गए सीडीओ मैडम के पास, तो सीडीओ मैडम ने खुद अपने मुँह से बोला कि वो वाकई में फर्जी, मैंने भी पता कर लिया और डीपीआरओ को जांच दे दी। अतुल जी से मिले हम, करीबन महीनों तक मिलते रहे, कभी मिल जाते कभी नहीं मिलते, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट वहाँ से बताते रहे, भाई हमने रिपोर्ट भेज रखी, जांच मंगा रखी, जांच मंगा रहे, जांच करेंगे। तो उन्होंने भी कई महीने टाल दिए। तो वहाँ से जांच आने के बाद हमें पता लगा जांच आ गई, जांच भी मंगा ली डीपीआरओ साहब ने। तो वो जांच भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जांच भी अतुल जी की, उसमें भी बिल्कुल कतई स्पष्ट रही, मामला ही फर्जी पाया गया। तो अतुल जी ने फाइल भेज दी एसडीएम साहब के पास। हमारे जो हरिद्वार एसडीएम साहब है जितेंद्र मेहरा, बहुत सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन मैं मिला एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब फाइल आपके पास आ गई, अब इसमें आगे का विषय क्या रहा हुआ, क्या मामला, कि भाई देख रहे जांच कर रहे। अब लगभग 4 महीने हो गए सर फाइल को मेरी वहाँ से। तीसरे दिन चौथे दिन मिलना मेरा आश्वासन ही कि हो जाएगा, कर रहे काम। प्रधान को नोटिस भी हो चुके, एसडीएम साहब ने नोटिस भी कर दिए प्रधान को। जब नोटिस होने के बाद भी मुझे पता लगा भाई नोटिस हो गए, मैं मिला प्रधान एसडीएम साहब से मिला, मैंने जितेंद्र मेहरा जी से। मैंने कहा साहब कोई जवाब आया? तो एसडीएम साहब ने मुझे कहा जवाब आया, परसों जवाब दे के गया। मैंने कहा साहब वो जवाब दिखा दीजिए, मुझे क्या दिया। अगर उसने जवाब उसने सही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जवाब उसने नहीं सही दिया तो इस पर जो कार्रवाई बनी थी वो कार्रवाई करिए। हमने कहा नहीं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं। अब परसों जनता दरबार लगा हुआ था 21 तारीख। जब मैं फिरता रहा थक गया तो मैं जनता दरबार में गया, डीएम साहब को एप्लीकेशन देने के बाद डीएम साहब ने सीडीओ साहब को बोल दिया। सीडीओ साहब मीटिंग से निमट को मेरे से मिले, और मेरे से मिलने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा भाई मामला क्या है। तो मैं सीडीओ साहब को दिखाया, मैंने कहा सीडीओ साहब मामला ये है। उसने कहा फिर भाई इसकी एक फोटोकॉपी मुझे दे करा दो। मैं कहा साहब मैं तो आपको उसी टाइम जिस आपने चार्ज संभाला नए मैंने हकीकत में वास्तव में इसकी कॉपी उसी टाइम दे दी थी, लेकिन वो बोलने लगे मुझे कि एक कॉपी और दे देना। मोनो कॉपी दे दी परसों ही। तो कॉपी देने के बाद में आज 24 तारीख में आज मैं डीपीआरओ साहब से मिला, नहीं सीडीओ साहब से मैं मिला। और मैं सीडीओ साहब से मिलने के बाद मैं पता करा, मगर मैं परसों आपको कागज दे को गया था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैंने आदेश कर दिया उसको। उन्होंने कहा साहब किस तरह के आदेश करे, कहाँ आदेश करे, मुझे भी पता लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं डीपीआरओ के यहाँ भेज दी फाइल। जब डीपीआरओ के यहाँ से फाइल आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब डीपीआरओ के यहाँ से जांच सारी हो गई, डीपीआरओ साहब के यहाँ से जांच हो के आ गई, ये डीपीआरओ की जांच है अतुल जी की। अब इसमें कितनी बार जांच होगी, कहाँ इसकी जांच होगी, कब तक जांच होगी, तो ये मेरी समझ में नहीं आया साहब। मुझे जो भटकाया जा रहा, टुरकाया जा रहा, कभी अधिकारी किसी के यहाँ जांच भेज दे, कभी अधिकारी किसी के यहाँ जांच भेज दे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मामला क्या। तो दिखाए जी सर।